आज का आप लोगों का लॉन्ग वीडियो आज से शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले आज फिल्टर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए है, मतलब सेकंड ईयर के लिए भी है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है। बेसिक चीज़ें हैं जिसमें टूल्स और उसके बारे में 60 क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप हैं और उसके आंसर के आपको बताया जाएगा। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन सीबीटी में अधिकतर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। मतलब जो ये दर्शाया गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो ये एक्स चीज़ दर्शाया गया है, एक्स, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है उसको टैंक कहते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसमें तीसरा लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है किसी भी, तो इसमें 4 ऑप्शन है फिलहाल। समकोण की जांच करना, दूसरा न्यून कोण की जांच करने के लिए, इस प्रकार 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन पहला है समकोण की जांच, मतलब जो 90 डिग्री पे जिस चीज़ को जांच किया जाता है वो ट्राई स्क्वायर के द्वारा किया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। मार्किंग मीडिया जहरीला होने का मतलब है कि इसमें जैसे कुछ केमिकल वाली चीज़ होते हैं उसमें, जैसे मार्किंग मीडिया में आता है आपका चाक भी आता है, आपका पर्सियन ब्लू भी आता है, आपका वाइट वाश भी आता है। तो इसमें से जो जहरीला होता है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। मतलब जो सरफेस गेज होता है उसमें जो स्क्राइबर होता है जिससे मार्किंग की जाती है उसका कौन सा हिस्सा पकड़ता है। इसका है चारों में से पहला ऑप्शन स्नग। स्नग जो होता है वो यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को पकड़ता है। पांचवा है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी क्या वजह है। मतलब हेक्सा ब्लेड जिसको हम लोग मतलब ये लोकल भाषा में आरी कहते हैं, जिससे लोहे को काटते हैं, उसमें कुछ स्ट्रोक मतलब कुछ झटके जब लगाते हैं उसको काटने के लिए तो हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। इसकी प्रमुख वजह क्या है। इसमें है ब्लेड खिंच जाना। मतलब जब आप लगाते हैं ब्लेड को और ब्लेड खिंच जाता है तो बिंग नट ढीला, मतलब ब्लेड ढीला हो जाता है। उसका मुख्य वजह है कि ब्लेड खिंच जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो उससे वो ढीला हो जाता है। इसके लिए बिंग नट को फिर से टाइट करके ब्लेड को एडजस्ट किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। मतलब पहला कट होता है या पतला कोई वर्कपीस होता है जिसकी थिकनेस कम होती है वो क्यों टूट जाता है। तो उसका ऑप्शन डी है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। मतलब शुरू में जब लगाते हैं आप तो धीरे धीरे काटते हैं उसको, तो कुछ दांतों पर काम करते हैं इसलिए टूट जाता है। फिर अगला है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क एज एक्स। मतलब एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। जो एक्स वाला एरो है जहाँ दिखाई दे रहा है उस भाग को क्या कहते हैं। नंबर 1 है फेस, नंबर 2 पिन पंच, नंबर 3 चिक, नंबर 4 आयल होल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जिसको चिक कहते हैं। चिक मतलब एक प्रकार से गाल के तरीके से होता है। अगला है, काटने वाली छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया गया। मतलब ये कौन सा कोण है जो छीनी द्वारा काटा जा रहा है। तो इसका है ऑप्शन ए, रेक कोण, मतलब जिसको रेक एंगल कहते हैं। रेक एंगल पे इस छीनी के द्वारा इसको काटा जा रहा है। फिर अगला है, नेम दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल व्हिच कैन बी टर्न इनटू वायर। मतलब धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार के रूप में किया जाता है। जैसे इसमें कई गुण होते हैं, धातु के कई गुण होते हैं। डक्टिलिटी होता है, स्टाबिलिटी, टेंसिटी, मेलेबिलिटी, मतलब जिसको भंगुरता वगैरह कहते हैं। तो इसमें है ऑप्शन ए डक्टिलिटी। मतलब डक्टिलिटी के कारण किसी धातु
के को पतले से तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। मतलब थिम्बल के एक डिवीजन का स्पिंडल मूवमेंट कितना होगा, कितना मिलीमीटर होगा कि अगर उसका थिम्बल का जो थ्रेड है वो आधा मिलीमीटर पिच का है। मतलब पिच होता है एक दांतों से दूसरे दांतों के बीच की मतलब एक कोण के दूसरे कोण के बीच की लंबाई को। तो इसमें इसका ऑप्शन डी है 35.4 mm। अगला है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। मतलब इसका जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसकी रीडिंग मतलब कितने डिग्री कितने कोण पे है। तो इसमें ऑप्शन बी है 41 डिग्री 5 मिनट। फिलर गेज मतलब गेज में होता है, ये फिलर गेज होता है। जैसे कई प्रकार के उसमें गेज होते हैं, फिलर गेज होते हैं, तो वायर गेज होता है। तो इसमें है फिलर गेज का उपयोग क्या हो, मतलब फिलर गेज का उपयोग कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन है, एक चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की। मतलब फिलर गेज का जैसे नाम से ही है, फिल मतलब भरना, तो दो भागों के बीच में जो गैप होता है उसकी जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। फिर ये इसमें लिखा है डायल कैलिपर में मापें पढ़ें। इसमें जो माप लिखा गया है डायल का, उसका माप क्या है ये पढ़ने के लिए बताया गया है। तो डायल इसमें है ए 24.2, इसका ऑप्शन डी सही है 26.2 मिलीमीटर, क्योंकि ये डायल 20 से आगे है। और इसको जूम करके आप जब देखेंगे तो ये 26.2 हो जाएगा, मिलीमीटर में है। फिर है अगला, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन जिसमें मल्टी स्पिंडल होता है, जिसमें कई ड्रिल रहता है। गैंग मतलब समूह में मतलब कई, एक ही मशीन में कई ड्रिल लगे होते हैं। उसका ऑपरेशन किया मतलब मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ABCD, इसमें से डी सही है। ड्रिलिंग की क्रमिक संचालन मतलब सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, मतलब क्रम से उसका संचालन किया जाता है। पहले पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, उसमें क्या क्या लगा है उसमें ड्रिल मशीन में, मतलब रीमिंग है, टैपिंग है, फेसिंग है, ये सब मिला के। फिर अगला है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। वह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसमें स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा जो मतलब बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता, वो कौन है। तो नंबर 2 है इसमें डायल, क्योंकि डायल से ही रीडिंग ली जाती है। फिर है फाइल, जैसे ऊपर बताया गया था वैसे फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। मतलब वो कौन सा भाग है जो एक्स एरो में यहाँ पे दर्शाया गया है, जहाँ एक्स लगा है। तो ऑप्शन है हील, एज, फॉरेल और शोल्डर। तो नंबर 1 है फेरले। फेरले मतलब जो उसमें एक लोहे का छल्ला लगा होता है हैंडल में, वो चीज़। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉब को डिस्नी साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। Which फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइज। मतलब जो डिस्नी साइज मतलब जो फिनिश किया जाता है, मतलब लास्ट वाला जो स्टेप होता है किसी जॉब को बनाने के लिए, उसमें किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी सही है, जिसका नाम है सेकेंड कट फाइल। अगर किसी को किसी भी प्रकार का शंका है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अगले वीडियो में उसका निस्तारण किया जाएगा या कमेंट में ही उसको जवाब दिया जाएगा। और इस थ्योरी के अलावा और किस किस सब्जेक्ट में आपको जानकारी चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा वीडियो डाला जाए, इसके बारे में आप लोग बताते रहिए। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आपका CBT में आता है। अगला है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। मतलब व्हिच फाइल हैज़ दी पैरेलल एजेस थॉट इन द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, मतलब किनारे उसकी पूरी लंबाई में। तो इसका नंबर 1 है हैंड फाइल। हैंड लाइव हिंदी में लिखा है, उसको ना अंग्रेजी वाला ज़्यादा पढ़िएगा इसमें।
फिर लिखा अगला क्वेश्चन है बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल का है, मतलब बेंच वाइस जो है वो किस धातु या मटेरियल से बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है टूल स्टील, मतलब चारों ऑप्शन में से आपका लास्ट वाला डी सही है, कास्ट आयरन। मतलब बेंच वाइस जो होता है इस पर हम लोग जाप को बांधते हैं और उस पर कार्य करते हैं, वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। जैसे मार्किंग मीडिया आपको बताया गया है कि चाकनी होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, उसमें से ये बताया है कि मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। उसमें आपका आंसर ऑप्शन बी सही है, पर्शियन ब्लू। आप कमेंट में ये भी लगाएं कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए जिसमें लाइव में आपको बताया जाए और किस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अगला है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। मतलब राउंड बार जो होता है, व्हिच कैलिपर इज यूज टू मेक द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के जो केंद्र है, मतलब राउंड बार जो होता है किसी का, उसका केंद्र निकालने के लिए किस चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। आउटसाइड, इनसाइड, फर्म जॉइंट, इस का। तो इसका आंसर है डी, फर्म जॉइंट कैलिपर। फिर नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, इसमें भी दिखाया जो कैलिपर है आपका, इसमें दिखाया गया है कि डिवाइडर है जो आपका, इसमें दिखाया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताइए। तो जो एक्स वाला भाग है यहाँ पे आपका, उसके बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर डी है, फलक्रम। फिर अगला क्वेश्चन है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे कोण को मापा जाता है, तो इस यंत्र का, इस टूल का क्या नाम है। आपका आंसर है सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। फिर अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। व्हिच इज यूज द फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्रीज। तो इसका ऑप्शन डी है, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज का जैसे नाम से है, जो नाइफ एज फाइल के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है जिसका एज नाइफ मतलब चाकू की तरीक़ा से होता है। वो फाइल जो होती है, वो रेती जो होती है, वो चाकू के समान होती है। आप ये भी कमेंट में लिखते रहिएगा कि आपको शॉर्ट वीडियो अच्छा लगता है कि लॉन्ग वीडियो अच्छा लगता है, वो आप बताइएगा, उसके बारे में बताया जाए। फिर अगला है उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। अर्थात जब हम फाइलिंग करते हैं किसी जाप पर और उसके जो कण निकलते हैं, चिप्स जिसको कहते हैं, तो वो जब दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जो फाइल पे दांतें कटे होते हैं उसके बीच में फंस जाते हैं, तो वो कौन सा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। उसमें से आपका ऑप्शन सी, उसमें से ऑप्शन बी आपका फाइल की पिनिंग, मतलब उसको पिनिंग कहते हैं। जो पिनिंग हो जाता है, जब छोटे छोटे धातु उसमें फंस जाते हैं तो फाइल स्लिप करने लगती है, उसको दूर करने के लिए उसको साफ़ किया जाता है वायर ब्रश से। फिर अगला क्वेश्चन, ऑयल बेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। व्हिच चीजल इज यूज टू कटिंग ऑयल ग्रुप्स, मतलब जो जिसमें तेल डालने के लिए जो खांचा काटा जाता है किसी जाप पर या किसी पार्ट पर, उसमें किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम वो है हाफ राउंड नोज छेनी, मतलब आधा जो होता है गोल वाला हिस्सा, उसको आधा काटे तो हाफ नोज हो जाता है, उसको आधे नाक के समान जो होता है। फिर अगला है इस वाइस का नाम क्या है। ये जो आपको वाइस दिखाया जा रहा है, ये पेंसिल की तरह, इस वाइस का क्या नाम है। तो इस वाइस का नाम है पिन वाइस। इसमें ज़्यादातर जो घड़ी बनाते हैं, जिसको घड़ी साज कहते हैं, वहाँ पर वॉच मेकर जिसको कहते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट को आगे जो बना है उसमें फंसा के टाइट करके उस पर कार्य किया जाता है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, मतलब भारी कार्य के लिए
व्हिच ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, मतलब भारी कार्य के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन आपका सी है पेडिस्टल ग्राइंडर, मतलब पेडिस्टल ग्राइंडर मशीन जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन 33 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाए। जब हम चेन ड्रिलिंग करते हैं बराबर, तो उसको फिनिश करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही है, वेब छेनी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आपको रोज़ कुछ न कुछ इसी प्रकार बताया जाएगा। आपकी अधिक और एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, जिससे आपके नई नई वीडियो पहुंच नहीं पाता है। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक किसी को जानकारी देने के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करते रहिएगा। बाकी आपको इस 34 नंबर क्वेश्चन के बाद से कल बताया जाएगा। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।